हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल आर फाइन, दैट्स गुड। चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 15.3। बच्चों, प्रश्नावली 15.3 में हम रेखीय ग्राफ बनना सीखेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर ग्राफ्स। आपको कुछ राशियां दी होगी, यहां पर बहुत सारे ग्राफ तो लीनियर हो गए, रेखीय होंगे। कुछ एक ग्राफ ऐसे होंगे जो लीनियर नहीं होंगे, रेखीय नहीं होंगे। आपने एक डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल पढ़ा था, या सीधा और प्रतिलोम समानुपात पढ़ा था। अगर राशियां समानुपात, यहां देखिएगा 1/5 इसको इसे भाग देंगे, 1/5 इसको इसे भाग देंगे तो कितना आएगा? 2/10 कटेगा तो 1/5 आया। ठीक है, यहां 3/15 को काटा तो भी 1/5 आया। यानी सभी का अनुपात सेम है, तो इसका तात्पर्य यह होगा कि इसका ग्राफ एक सीधी रेखा होगी, इसलिए इसको बोलते हैं रेखीय ग्राफ। कभी कभी सीधी रेखा नहीं होगी। तो हमें आपको परीक्षा पेपर में ग्राफ पेपर दे दिया जाएगा, ये ध्यान रखना बच्चों। आपको इस बात की चिंता नहीं करना, ये मैंने बनाया हाथ से। आप क्या करना, कहीं से भी आप एक आड़ी लाइन खींच लेना, एक सीधी लाइन खींच लेना, क्षैतिज लाइन और ऊर्ध्वाधर लाइन, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। उन लाइनों का नाम दे देना एक्स एक्स और वाई एक्स। बढ़िया। अब देखो, सब यहां पहले ये चीजें पढ़िए। संख्या सेव है 1 2 3 4। कितने सेव? 1 2 3 4। कितने सेव दे दिए? 5 सेव तक दे रखे। 5 और भी बढ़ा दूं मैं आपको, 5 का 25 तक दे रखा। प्रश्न पूरा लिख देता हूं आपके लिए, ये लो। अच्छा, एक सेव 5 रुपए माता, 2 सेव 10 रुपए माता, 3 सेव 15 रुपए माता। तो आप क्या करना, सेव वाली जो चीजें हैं एक्स एक्स के साथ साथ लिख देना, और मूल्य जो है नीचे वाई एक्स के सहारे सहारे लिख देना। अब आप देखना कि आपको स्केल, पैमाने को इंग्लिश में बोलते हैं स्केल, एससी। स्केल कितनी मापनी पड़ेगी? ये 1 इकाई है, ये 1 इकाई है, ये वर्गाकार खाना, इसको इकाई बोलते हैं, इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। तो अब यहां पर 1 2 3 4 5 सेव है हमारे पास खाने के। 1 2 3 बहुत सारे खानों के हिसाब से आप मान सकते हैं। तो आप 1 इकाई में 1 सेव मानेंगे तो भी चलेगा। एक्स एक्स पे आपने क्या माना? आपने माना 1 इकाई, 1 इकाई बराबर 1 सेव मान लो आप, तो कोई समस्या नहीं, पूरे सेव आ जाएंगे। कभी कभी सेव ज्यादा हो तो 1 इकाई पे 2 सेव दिखा देना। यहां पर 1 इकाई में रुपये है, मूल्य वाई, ये चीजें लिखना आपको। इधर सेव है, इधर आपकी कीमत है। वाई एक्स पे 1 इकाई में आपने कितने रुपये दिखाए? 1 इकाई में रुपये कितने बताइए? 1 इकाई में 5 रुपये, तो 5 रुपये आप दिखा सकते हैं। अच्छा, अब देखो, यहां देखना, ये एक्स के, ये एक्स वाला होगा, ये चीजें एक्स वाली हो जाएगी और ये चीजें हो जाएगी वाई वाली। ध्यान रखना, मतलब आडी वाली। सेव 1 रुपये 5, यहां देखिए, सेव 1 रुपये 5, तो इधर से ऊपर 1 और इधर से 5 आइए, तो ये वाला पड़ा यहां पर। और यहां आप लिख सकते हैं 1,5। बढ़िया। पहले एक्स वाला फिर वाई वाला। 2 सेव के 10 रुपया, तो यहां 2 और 10, ये किधर इधर आ गया, यहां लिख सकते हैं 2,10। बढ़िया। 3 सेव के 15 रुपया, तो इधर 3 उधर से 15, इधर 3 इधर आओ, उधर 15 आओ, तो 3 15 साथ में आ गया। ये बिंदु यहां पर है। 4 सेव का 20 रुपया, इधर से 4 उधर से 20, तो यहां मिलता है, तो 4,20 हो गया। 5 सेव का 25 रुपया, तो ये आ गया इधर से 1 2 3 4 5, फिर ये इधर से देखो 5 का 25, 5 का 25 सेव खरीद लो, 5 का 25, तो 5 सेव 25 रुपये के आगे। आपको यह बिंदु जरूर लगाना है। अब आप लिख भी सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ये ए बिंदु हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ई हो गया। अब इनको सबको आप देखो, यहां सबका अनुपात सेम है, ये 1/5 है, या उल्टा भाग देंगे 5/1 10/2 15/3, तो भी सेम है। इधर से भी भाग देंगे तो भी सेम अगर आ रहा, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो ग्राफ होगा एक सीधी सीधी लाइन आएगी। अब आप इनको क्या कर सकते हैं, आप मिला सकते हैं। आप इनको मिला दीजिए, स्केल ले गए, आप स्केल से मिला दीजिए। मेरे पास ये स्केल, मैं इसको मिला देता हूं, आपके सामने मिला देता हूं बच्चों, ध्यान रखना। आप मिला सकते हैं, सीधा जाइए नीचे,
आप सीधी लाइन मिला दीजिए या टिम टिम वाली लाइन कर दीजिएगा, बिंदु वाली कर दीजिए, आगे भी बढ़ सकते हैं आप। ओके बच्चों, इतना तो ये ग्राफ है और यहां तक भी जाके आप रुक सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये ग्राफ है मान, आप सीधी लाइन भी मतलब बिना बिंदु वाली लाइन भी खींच सकते हैं। ये आपका प्रश्न ए हो गया, पहले का भाग ए। पहले में ए बी सी 3 भाग दे रखे हैं, करिए। और तो कुछ पूछा नहीं इसमें, देखते और कुछ पूछा इसमें? पहले भाग में कुछ नहीं पूछा, बढ़िया। इसको नोट करो पहले, आपको परीक्षा में ग्राफ पेपर मिलेगा। आ गया पहले प्रश्न का भाग बी। मैंने प्रश्न लिख दिया पूरा, तालिका बना दी, सारणी बना दी, टेबल बना दी। यहां देखिए समय दिया है घंटों में और दूरी दी है, ये कार है और हर घंटे में या समय समय पर कार की दूरी तय होती है। सुबह का टाइम है, 6 बजे वो 40 किलोमीटर चल देती है, जब घड़ी में 7 बजता तो 80 किलोमीटर, 8 बजता है तो 120 किलोमीटर और 9 बजे 160 किलोमीटर दूरी वो तय कर लेती है। एक तरफ समय और एक तरफ दूरी, तो आप क्या करना है, समय वालों को इधर एक्स पे और दूरी वाले को वाई पे। आपकी पर्सनालिटी जो भी है, ये ऊपर वाली लाइन है एक्स के सहारे सारे, और नीचे वाली लाइन वाई के सहारे सारे दिखा देना। यहां पे एक्स पे समय देखिए, 6 बजे 7 बजे 8 बजे, यानी टोटल 4 घंटे का मामला है। तो हम एक इकाई को 1 घंटा मान लेंगे, हमारा काम आ जाएगा। एक इकाई को 1 घंटा मानेंगे तो हमारा काम चल जाएगा 1 घंटा। वाई एक्स पे दूरी है, दूरी 40 से लेके 160 तक है। तो हम क्या करेंगे, एक इकाई पर 20 किलोमीटर ले लो तो भी चलेगा, और बड़ा ग्राफ है तो एक इकाई पर 10 किलोमीटर भी ले सकते हैं। ग्राफ होगा ज्यादा होगा तो 160 किलोमीटर आना चाहिए। ये सब हो गया सारी ये चीजें लिखना, समय लिखना, दूरी लिखना, इधर लिखना। अब बिंदु लगाइए 6 बजे 40। एक तो ये चीज देखो, ये 6 बजे का पहले का समय दिया नहीं, क्योंकि यहाँ 5 बजे, तो ये काम कर सकते, ग्राफ को थोड़ा ऐसा मोड़ सकते हैं। इसको बोलते हैं किंक, मतलब 0 से लेकर 6 बजे के बीच का टाइम गायब है, ठीक। अच्छा, अब 6 बजे 40 किलोमीटर थी, जब 6 बज रहा था उधर 40, तो ये 6 के सामने 40 ही आ रही है। इसका नाम लिख सकते हैं 6,40, बढ़िया। 7 बजे 80 किलोमीटर गाड़ी जा चुकी थी, तो 7 के सामने 80, ये 7 और 80 इधर ऊपर पड़ देखिए, 7 इधर पड़ा है और 80 ऊपर, यहां से इधर आइए। तो ये पॉइंट लगा दीजिए, कोई समस्या नहीं। लिखने में आप यहां कहीं लिख दो, आप चाहे यहां लिख दो चाहे उधर लिख दो, पॉइंट के उधर लिखो इधर लिखो। 8 के सामने 120, 8 बज रहा है यहां पर, 120 उधर से आ रहा है, तो 8 120, 8,120। 9 बजे 160 था, इधर 9 बजा और इधर 160 यहां पड़ा दो, और 9 यहां बज रहा है और 160 यहां ऊपर, बिल्कुल यहां लिख सकते हैं 9,160। आपको बड़ा ग्राफ पेपर मिलेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। अब आपको वैसे भी पता है कि सबका जब भाग देंगे 1 घंटे का हो रहा है, ये 1 घंटा है, 1 घंटा है, एक टाइम 1 घंटा है, ये 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा भाग देंगे। 40 में 1 का भाग दिया 40, 80 में 2 का भाग दिया 40, 120 में 3 का भाग दिया 40, 160 बटा 4 वो भी 40, यानी सबका अनुपात 40 आ रहा है। इसका मतलब ये होगा ग्राफ आपकी सीधी रेखा आएगी। ये बिंदुओं को मिला देता हूं, स्केल लंबी लेने का पड़ेगा आपको, तो सब इनको सीधा सीधा मिला देता हूं आपके लिए। आप चाहे बिंदु वाले लाइनें लगाओ, चाहे कैसी भी लगाओ, आप मिला सकते हैं इसको। बिंदु लगाओ चाहे ऐसे सीधी लाइन खींच सकते, तो भी आपको चलेगा मामला। जाने दीजिए नीचे तक, ऊपर भी आगे बढ़ा दो बच्चों। ये थोड़ा बच गया, इसको मिला देना। ये आपका ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ गिवन क्वेश्चन, दिए हुए प्रश्न का, यानी समय और दूरी में ये ग्राफ है। इसको आप नोट करेंगे, खुद भी बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों। सिंपल लग रहा है सबको। अच्छा, इसमें 2 प्रश्न और पूछ लिए पीछे। प्रातः 7:30 और 8 बजे के अंतराल में तय दूरी कितनी थी? कितनी दूरी तय की थी 7:30 और 8 के बीच में? और दूसरा भाग 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेने पर समय क्या था? अब ये काम करते हैं। 7:30 या हो रहा 7 और 8 के बीच में। अब एक काम करना, 7 और 8 के बीच में सीधी सीधी एक रेखा खींच दो। 7 और 8 के बीच में बिल्कुल एकदम मिडल में रेखा खींचेंगे। आपके ग्राफ पेपर में दिया होगा सब कुछ, मामला सब कुछ दिया होगा ग्राफ पेपर के अंदर, ठीक है। तो मैं यहां खींच देता हूं आपको समझाने के लिए।
ये लो, ये 7.5 वाला। तो सीधा ग्राफ बना नहीं है, बिंदु लगे नहीं है। इस ग्राफ को जहां काटा मैं रोक दिया वहां पे। अब देखिए, तो इसमें एक काम ये हो रहा है, ये 7:30 बजे का टाइम है, ये 7:30 मैं यहां लिख दूं। 7:30 जब ऊपर गई ये लाइन, इस ग्राफ को जहां मिला, अब ग्राफ से बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं। 7:30 यानी 7:30 वाली लाइन जब इधर गई, उधर जब जा रहे हैं तो दूरी कितनी आ रही है? 100 किलोमीटर आ रही है। तो इसका मतलब दूसरे प्रश्न का तो उत्तर हमें सीधा ही मिल गया। क्या? 100 किलोमीटर। उत्तर आप सीधा लिखेंगे 100 किलोमीटर, सॉरी 100 किलोमीटर। तो ये इसका रीडिंग लिखिए, इसका रीडिंग क्या है? 7:30 यानी यहां लिख सकते हैं 7:30, 100। तो 100 किलोमीटर जब था तब टाइम कितना था? 7:30 था ना, उत्तर था हमारा 7:30 बजे। 7:30 बजे प्रातः लिख देना पूरा, प्रातः। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, अब पहला भाग 7:30 और 8 बजे के अंतराल में दूरी कितनी की थी? तो 7:30 बजे तो उसने दूरी की थी कितनी? 100 किलोमीटर। और 8 बजे की थी 120। देखो 7:30 के सामने 100 है, और यहां अगर 100 दिख नहीं रहा तो मैं दोबारा लिख सकता हूं, 100 लिख दिया मैंने यहां। तो यहां दूरी कितनी थी? 7:30 बजे 100 किलोमीटर, 8 बजे 120। यहां देखिए, तो 120 माइनस 100 बराबर 20 किलोमीटर ये दूरी आपकी, ये आपका उत्तर। दिस इज द आंसर, इसका उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? आप पढ़ सकते हैं, इधर पहले एक्स वाला है, पहले एक्स वाला है, एक्स और समय, ये समय दूरी, समय दूरी 7:30 बजे 100 किलोमीटर, 8 बजे 120 किलोमीटर, यहां पड़ेगी 6 बजे 40 किलोमीटर, 7 बजे 80, 9 बजे 160 किलोमीटर। पहले वाला समय, दूसरे वाला दूरिया। इसको लिख लो आप, ये आपका भाग बी था। ग्राफ से भी हम पढ़ पढ़ के बहुत सारे उत्तरों के जवाब दे सकते हैं। पहले प्रश्न का भाग सी देखिए बच्चों, जमा धन पर वार्षिक ब्याज दे रखा। जमा धन 1000 रुपये था तो ब्याज 80 रुपया, 2000 का 160, 3000 का 240, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। इसका पहले ग्राफ बनाएंगे। तो पैमाना आप देखिएगा, एक्स अक्ष पे 1 इकाई। अब हमारे पास एक्स अक्ष पे धनराशि कितने खाने? 1 2 3 4 5 है, और रुपया कितना है? 5000 है। तो एक काम कर सकते हैं, 1 इकाई को मैं 1000 ले लूं तो भी चलेगा, हमारे 5 खानों में काम हो जाएगा। हमारे पास खाने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है, 7000 तक इसमें एडजस्ट होता है। आपके परीक्षा में बड़ा ग्राफ पेपर मिलेगा जिसमें बहुत सारे खाने होंगे। वाई एक्स पे मैं ब्याज दिखाऊंगा, ब्याज 400 तक जा रहा है तो मैं कर सकता हूं 1 इकाई पे मैं कर दूं। हमारे 1 2 3 4 अगर 5 खानों को इस्तेमाल करना है तो 80 रुपये दिखा दो, 1 इकाई में 80 रुपया, 80 रुपया या 1000 रुपया। ठीक है, तो यहां एक्स पे लिखूंगा 1000, पहले पे 1000, दूसरे पे 2000, ये 3000 हो जाएगा, फिर 4000 हो जाएगा, 1000 का गैप है, और ये 5000 का। यहां तक हमारा काम हो गया बच्चों रुपयों में। वाई पे जाइए, 1 इकाई पे 80 रुपया, 80 में पहले में दिखा दो 80 रुपया, यहां 80 दिखा दो। 80 का 8 का पावड़ा बोल दो, 8 दूना 16, 8 तिरे 24, 8 चौक 32, 8 पंजा 40, कितना? 400 रुपये तक हमारा काम हो गया। अब इसका ग्राफ देखिए, आप ग्राफ बना के भी चेक कर लो और वैसे भी चेक कर सकते हैं। क्या इसकी ग्राफ एक सीधी सीधी रेखा होगी? विल इट्स ग्राफ बी ए लाइन? तो चेक कर सकते हैं, भाग दे दो आप। इसमें भाग देंगे, ये सब सेम आ रहा, भाग देंगे तो 1000/80, 0 कटा, 100/8 आएगा, इसमें कटेगा 0 कटा, 2 से काटा, सब 100/8, 100/8 आ रहा है, या और भी काटागा आपने तो 50/4 आ जाएगा, या 25/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको करते शुरू। 1000 पे 80, 1000 और 80 ये पड़ा, ये पड़ा, ये 1000 के सामने 80, 2000 के सामने 108, 60, 2000 160, ये बिंदी लगाते हैं, जरा बोलना नहीं। 3000 के सामने 240, 3000 के सामने 240 में लगा दूं। 4000 के सामने 320, 4000 इधर 320 सामने पड़ा, जो था वही हमने लिखा है। 5000 के सामने 400, 5000 ये पड़ा, 400 वो पड़ा। ये सारे बिंदु एक सीध। अब इसको मिला सकते हैं आप,
आप बिंदु वाली लाइन भी लगा सकते हैं या सीधी लाइन भी खींच सकते हैं बच्चों। तो मैं मिला दूं इस बार में सीधी लाइन खींच दूं, आप बोलेंगे बहुत पार हो गया सर, ठीक है। अब ये हो गया, देखो मिला सकते हैं इसको, बना दे। स्केल हिलनी नहीं चाहिए, थोड़ी सी ध्यान रखना बच्चों, थोड़ी स्केल हिल गई कोई दिक्कत, ये इन बिंदुओं से जाएगी, ठीक है बच्चों। ये हमारा आ गया। अच्छा, अब कुछ प्रश्न पूछे गए, क्या यह आलेख मूल बिंदु से गुजरता है? हाँ, ये मूल बिंदु से, मूल बिंदु ये होता है 0 0, यस। इसका उत्तर देना हाँ, उत्तर आएगा हाँ में, बढ़िया। आलेख से 2500 रुपए का वार्षिक ब्याज ज्ञात करो। तो 2500 रुपए है कहां? 2500 रुपए पड़े इसके 2000 और 3000 के बीच में, यहां एक सीधी सीधी मैं लाइन खींचूं हल्की सी, तो हमारे दिए गए ग्राफ को कहां काटती है, ध्यान करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये यहां काटा है, इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, मैं यहां मिटा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिखूंगा 2500 और सामने जाइए वहां पर, फिर इधर से सामने, बिल्कुल आप सामने चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा देखिएगा, बिल्कुल सामने चलना पड़ेगा आपको। ग्राफ पेपर में आपको क्लियर कट मिल जाएगा मामला। ये देखिए ये कितना होना चाहिए, तो ये रीडिंग कितनी है, 160 और 240 के बिल्कुल बीच में, 160 और 240 के बीच में 80 का गैप है, उनके बीच में कितना हो गया 40, तो ये कितना होना चाहिए 40 और मिला दो, यानी ये 200 हो रहा, 200, यानी इसके सामने मैं लिख दूंगा 200। बात समझ भाई? तो जब 25 रुपए था तो ब्याज कितना हो जाएगा 200, 200, ये बात समझ भाई, 200 रुपीज पहला वाला धन, फिर दूसरे वाला ही। अच्छा, हमने ये रीडिंग भी लिखनी पड़ेगी आपको, ये पूरे निर्देशांक लिखने पड़ेंगे, ये लिख देना आप कितना था, 5000 के सामने 400, 5000 के सामने 400 लिख देना बच्चों, ठीक है। 4000 के सामने 320, ये लिखना पड़ेगा, 4000 के सामने 320 नोट कर लेना, 3000 के सामने 240, जगह नहीं बची, यहां इधर भी लिख सकते, 3000 और 240, यू मस्ट राइट, सब जगह लिख देना। ये कितना 2000 के सामने कहां लिखूं, यहां लिख दो, 2000 के सामने 160 पूरा लिखना पड़ेगा, 1000 के सामने कितना है 80, तो पहले एक्स वाला फिर वाई वाला, और बिंदुओं का नाम भी कई बार लोग देते, ए बी सी डी ई सब दे सकते हैं। ये हमारा ग्राफ हो गया, ये हो गया दूसरा भाग। 200 तीसरा भाग, 280 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा करना पड़ेगा? तो 280 के सामने हो बच्चों, 280 के सामने आइएगा। 280 कहां है, ये 240 और 320 के बिल्कुल बीच में 280 है, तो मैं यहां से लाइन खींचूंगा एक सीधी सीधी, बिल्कुल टिम टिम वाली लाइन, ध्यान रखना बच्चों, टिम 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 आ गई, टिम 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 आ गई। अब ये इधर ब्याज कहा 280 और नीचे अब कितने पे बनेगा, कितने पे मिलेगा, देखो बच्चों, ये कितना है 3000 और 4000 के बीच में, तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना बारे, इसका निर्देशांक हुआ 3500, 3000 और 4000 के बीच में हो जाएगा 3500, 3500 और 280। तो जो 280 रुपये जब ब्याज था तो जमा धन कितना था 350, 3500 रुपया, 3500 रुपया, इसको लिख लो बढ़िया सा, आपके पास ग्राफ पेपर होगा और इससे साफ साफ सुथरा ग्राफ बनेगा, लिखते जाओ आप। ऊपर वाली रीडिंग दिख नहीं रही, अभी दिख रहा पूरा ग्राफ, पूरा पेपर आपको दिखना चाहिए। दूसरे सवाल का पहला भाग ये रहा, एक वर्ग की भुजा दे रखी और साथ में उसका परिमाप दे रखा, परिमाप सेंटीमीटर में दे रखा बच्चों, पेरीमीटर एंड साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर गिवन हियर। 2 सेंटीमीटर जब उसकी भुजा है तो वर्ग का परिमाप हो गया 8, 4 गुना होता है, सीधी बात है, 3 क्योंकि वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, तो 3 का 12 हो गया, इसका 14 हो गया, ये हो गया। अब इकाई मानिए आप, एक्स एक्स पे हम ये वाली लाइन मान लेंगे,
अब यहाँ कितना है, 2 सेंटीमीटर से शुरू और 6 तक यहाँ गए। हमारे पास कितने कॉलम में खाने, 1 2 3 4 5 6 7 चलेगा। तो अब 1 इकाई पर 1 सेंटीमीटर मान लेंगे, 1 इकाई पे 1 सेंटीमीटर ले लेंगे, हमारा काम चल जाएगा। तो मैं लिख दूं ये 1 2 3 4 5 कितना तक है, 6 तक है। और ये क्या चीज है, भुजा है। यहां लिख सकते हैं वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा एक्स पे है, ठीक है बच्चों, ये लिख दिया। अब वाई एक्स पे 1 इकाई, अब यहाँ कितना 24 तक है तो हमारा काम चलेगा नहीं, ये एक एक मानेगा, हमारे पास खाने कम है। तो एक काम कर सकते हैं, 1 इकाई पे 4 सेंटीमीटर ले लो, बस 4 cm, ठीक है। सॉरी, यहां लिख दो परिमाप, ऊपर लिख दो परिमाप, ठीक है बच्चों, इधर परिमाप लिख दो, परिमाप इधर, ठीक है। और परिमाप किसमें है, cm के अंदर है ना। और ये भी लिख दो वर्ग की भुजा cm के अंदर है, cm लिखो तो ठीक है चलेगा। अब इकाई क्या, 1 इकाई पे 4, तो यहां शुरू कर दूं, 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 7 चौक 28 तक रुक जाओ, बहुत है। अब मिलाइए, पहले मिला के देखते क्या ये ग्राफ, पहले भी पूछा आलेख है, ये इन प्रश्नों के उत्तर ये रेखीय आलेख है नहीं, ये तो आप बिना ग्राफ बनाए भी कर सकते हैं, इनका भाग दे दीजिए 2/8 3/12, ये सब समान अनुपात में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ विल बी ए लाइन, ग्राफ एक सीधी रेखा होगी। इसका उत्तर तो सीधा ही मैं हाँ दे सकता हूं, अभी भी दे सकता हूं, ठीक है, क्योंकि इनका भाग दे देंगे, सबका सेम आ रहा है, या ग्राफ बनाने के बाद भी दे देंगे। अब 1 2 पे 8, 2 पे 8, इधर x का 2, ये वाला बच्चों ये x की चीज होती है, और ये वाला y का चीज होता है, y का मान होता है। 2 8, x का 2 उधर का 8, ये पड़ा देखो यहां पर, तो 2,8 यहां कोष्ठक बंद कर दो। 3 12, x का 3 y का 12, x का 3 y का 12, ये पड़ा ये वाला 3 12, 3.5 का 14, तो 3.5 तो यहां आ रहा है, 3 और 4 के बीच में 3.5 बिल्कुल 20 में जा रहा हूं, तो 20 में, और 3.5 का 14 है, 14 इसके 20 में आता, तो मैं लगभग बिल्कुल 20 में यहां लगा रहा हूं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, या बिंदु से लाइन भी कर सकते हैं, ऐसा 3.5 वैसे भी कर सकते हैं आप ऐसे, ये 3.5 है, 330 है, 3.5 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये यहां लिखना पड़ेगा, 3.5 का 14 है, यहां लिख देंगे 3.5 कोमा 14 लिख दो, चलेगा। 5 का 20, 5 ये पड़ा, 20 किधर पड़ा, वो सामने पड़ा, ये पड़ा देखो ये वाला, ये तो बिंदु भी लगाना पड़ेगा। 5 कोमा 20, 6 का 24, 6 ये पड़ा, 24 सामने पड़ा, 6 24, 6 24, 6 24। बिंदु के नाम आप दे सकते हैं, इसका ए दे दो, इसका बी दे दो, इसका नाम सी दे दो, डी दे दो, ई दे दो। अब आप इसको मिला दीजिए स्केल का इस्तेमाल करके, अब टूटी लाइन बनाइए, ऐसी बनाइए, कोई समस्या नहीं होगी आपके लिए बच्चों, बना सकते हैं आप। मैं टूटी लाइन बना दूं या ऐसे बना दूं, टूटी बनाइए, टिम टिम वाली, टिम 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 बन रही है। जाने दो आर पार, स्केल कम पड़ गई, ये लो, ये बन गई सीधी। क्या ये रेखिक आलेख है? यस, ये रेखिक आलेख है, और कुछ पूछा नहीं, ये आपका भाग 1 हो गया दूसरे सवाल का बच्चों। अब बनाइए, बहुत आसान है, और ये ऐसी प्रश्नावली कक्षा 9 में भी आप पढ़ते रहेंगे। इस दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग, यानी प्रश्नावली का आखिरी सवाल, वर्ग की भुजा और वर्ग का परिमाप दिया हुआ है। तो भुजा 2 है, तो उसका वर्ग की भुजा और वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, 2 का वर्ग 4, यानी भुजा स्क्वायर, एरिया 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, 4 इसको 16 दे रहेगा। अब यहां पे भुजा तो 2 3 4 5 है, तो मैं एक एक्स अक्ष पे एक इकाई को 1 सेंटीमीटर मान सकता हूं, लेकिन क्षेत्रफल दे रखा है, ये क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। तो
तो क्षेत्रफल में यहां देखो 4 से 36 तक गया, 36 तक। आप क्या काम करना, ग्राफ पेपर में एक्चुअली आपने देखा होगा, इसके अंदर एक खाना होता है जिसमें 1 2 ऐसे ऐसे 10 लाइनें होती है, ऐसे 10 10 होती है, ठीक है। आप इसको 10 20 मानेंगे तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। 1 के बराबर 10 ले लो, लेकिन यहां में 1 इकाई को मैं ले सकता हूं 5 ले लेते। 1 इकाई के मतलब 5 वर्ग सेंटीमीटर ले लो, फिर देख लेंगे, हिसाब कर लेंगे। अब तो 5 या 5 लिख दूं, 10 15, क्योंकि नहीं तो मेरा पूरा आएगा नहीं। 5 10 15 20, 5 का पहाड़ा लिख दो, 25 30 35 40 बच गए माल माल। अब यहां देखो बच्चों, इसको ग्राफ बनाएंगे। 2 पे 4, 2 भुजा 2 सेंटीमीटर थी तो इसका वर्ग हो, इसका क्षेत्रफल हो गया 4, तो 2 ये पड़ा, 4 5 के थोड़ा नीचे में यहां बना दूंगा, ठीक बच्चों। जब 3 सेंटीमीटर भुजा है तो 9, 3 पे 9, यहां लिख भी सकते हैं 2 का 4, 2 4, 2 4 लिख दिया मैंने। 3 का 9 है, 3 यहां है, 9 5 10 के थोड़ा नीचे, 3 के सामने 9 थोड़ा ऐसा हो गया, ये 3 9 हो गया बच्चों, ध्यान रखना। सॉरी, 4 का 16, 4 यहां पड़ा है, 16 कहां जाएगा, 15 के थोड़ा ऊपर। 4 यहां पड़ा, 15 के थोड़ा ऊपर, यहां हो जाएगा 16, 4 का 16, ये हो गया। 5 का 25, 5 यहां पड़ा है, 25 ये पड़ा, देखो यहां पर 5 का 25 सीधा यहां मिल गया मुझे, यहां लिखा नहीं 4 का 16, 4 16 5 25 दिख रहा है आपको, 5 का 25 ये देखो ऐसा ऐसा मिला दो, बड़ा कर दो इसको। फिर 6 का 36, 6 ये पड़ा, 36 का यहां पड़ा, यहां पर ये पड़ा, तो 6,36। अब क्या ये ग्राफ रेखीय है? अब एक काम करो, 2/4, अब ऐसे भी कर सकते हैं बिना ग्राफ के, 2/4 और 3/2 बराबर होता है कि नहीं होता? नहीं होता, ये 1/2 हो गया, काटा तो 1/2 और ये 1/3 हो गया, तो बराबर नहीं है, इसका मतलब ग्राफ रेखीय नहीं है। और आप ग्राफ बना के भी बता सकते हैं। चलिए मिलाइए, इनको मिला के देखते हैं। 2 4 से मिलाना, आप यहां देखेंगे स्केल से तो सीध में कोई नहीं है, कोई भी सीध में नहीं है बिंदु, ये देख लो, ये इसके मिला, फिर ये मिला इससे, फिर ये मिला इससे, देखो ये ऐसे ऐसे स्केल मुझे घुमानी पड़ रही है, उसके बाद थोड़ी और घुमानी पड़ गई। तो क्या ये ग्राफ सीधा है? नहीं है। तो क्या ये एक रैखिक आलेख है? नहीं, ये रैखिक आलेख नहीं है। तो बच्चों ये आपकी प्रश्नावली 15वीं समाप्त हो गई। 15.3 के साथ 15वीं प्रश्नावली समाप्त हो गई है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।